जिले में अवैध रेत उत्खनन और भंडारण को लेकर जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए तकरीबन 300 घन मीटर अवैध रेत को जब्त किया है। हमारे अल्फा ग्राउंड न्यूज चैनल पर दिखाया था, जिसके बाद जिला प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए 300 घन मीटर का अवैध जो रेत है, इसका जो डंप है, इसे बरामद कर जब्त किया गया। परिवहन करने के बाद ये नाका भी लगाया गया है, जिसमें चैन लगाकर ताला भी जड़ा गया है। वन संरक्षण अधिनियम है, इसका भी धज्जियां उड़ाया गया है। आरी मशीन के द्वारा इसको काटा गया। वन की रक्षा करने वाले जो वन रक्षक जो हैं, वे कहाँ पे सो रहे हैं। शासन को लाखों का राजस्व चूना ठेकेदार द्वारा लगाया जा रहा है। जो ठेकेदार है, किसके संरक्षण में सरकार को लाखों का चूना लगा रहे हैं, ये भी जांच का विषय है। सड़क पर जो अवरोध हो रहे थे पेड़, उन्हें उखाड़ दिया गया, कुछ पेड़ों को मशीनों के द्वारा काट दिया गया। जो अवैध रेत का उत्खनन और भंडारण किया गया था, इनके द्वारा किया गया। कि तकरीबन 1.5 लाख से 2 लाख तक राजस्व जो है शासन को प्राप्त हो सकता है। जो पेड़ कटे हैं अवैध रूप से, जो सड़क में अवरोध हो रहे थे, उन पेड़ों की भरपाई कौन कर? नमस्कार, मैं नवीन मोरला और आप देख रहे हैं अल्फा ग्राउंड न्यूज। जिले में अवैध रेत उत्खनन और भंडारण को लेकर जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए तकरीबन 300 घन मीटर अवैध रेत को जब्त किया है। मैं आपको बता दूं कि ये जो मामला है 14 मार्च 2026 का है, जब प्रमुखता से हमने इस अवैध रेत उत्खनन और भंडारण को लेकर हमारे अल्फा ग्राउंड न्यूज चैनल पर दिखाया था, जिसके बाद जिला प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए इस पर जांच करवाया, जिसके बाद 300 घन मीटर का अवैध जो रेत है, इसका जो डंप है, इसे बरामद कर जब्त किया। पोकलेन के द्वारा सड़क पर बिछाया गया और शानदार सड़क का निर्माण किया गया। परिवहन करने के बाद ये नाका भी लगाया गया है, जिसमें चैन लगाकर ताला भी जड़ा गया है। ताला भी लगाया गया ताकि उनके द्वारा ही रेत का परिवहन किया जाए और बाकी ग्रामीणों के द्वारा या अन्य किसी के द्वारा इसका परिवहन ना किया जाए। वन संरक्षण अधिनियम है, इसका भी धज्जियां उड़ाया गया है, क्योंकि ये ग्रामीणों के द्वारा काटा नहीं गया। अगर ग्रामीण इसको काटते तो कुल्हाड़ी का उपयोग करते, लेकिन ये कुल्हाड़ी के द्वारा नहीं, ये आरी मशीन के द्वारा इसको काटा गया। वन की रक्षा करने वाले जो वन रक्षक जो हैं, वे कहाँ पे सो रहे हैं। ठेकेदार को पूरी तरह से संरक्षण प्राप्त है, इसलिए इतना बड़ा जोखिम उठाने को भी तैयार है। नहीं तो किसकी मजाल है कि वे बगैर अनुमति के, बगैर ग्रामीणों की जानकारी के और बगैर खनिज विभाग के जानकारी के, बगैर वन विभाग की जानकारी के और बगैर ग्राम पंचायत की जानकारी के इतना बड़ा कांड कर। बीजापुर जिले में ठेकेदारों का बोलबाला है। शासन को लाखों का राजस्व चूना ठेकेदार द्वारा लगाया जा रहा है। जो ठेकेदार है, किसके संरक्षण में सरकार को लाखों का चूना लगा रहे हैं, ये भी जांच का विषय है। किस अधिकारी का संरक्षण प्राप्त है जो अवैध रूप से जो रेत को यहाँ पे स्टोर कर रखा है, यह भी जांच का विषय। वन विभाग भी इसे संज्ञान लेगा और राजस्व विभाग है वो भी संज्ञान लेगा और खनिज विभाग भी संज्ञान लेगा। ये पूरा मामला जो है ग्राम पंचायत लिंगापुर के अंतर्गत जो गंगाराम और कोत्तागुड़ा के नदी का जो घाट है, वहाँ का है। और मैं आपको बता दूं, ग्रामीणों के द्वारा हमें सूचना मिली थी कि अवैध रेत का उत्खनन और भंडारण किया जा रहा है, जिसके बाद हमने उस स्थल पर ठेकेदार के द्वारा उस घाट को ही खोदकर पक्की सड़क का निर्माण किया गया। और जो जो सड़क पर जो अवरोध हो रहे थे पेड़, उन्हें उखाड़ दिया गया, कुछ पेड़ों को मशीनों के द्वारा काट दिया गया और
बेखौफ होकर अवैध उत्खनन चालू हुआ। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए 16 मार्च के जिला प्रशासन ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भोपालपट्टनम और खनिज विभाग की जो टीम है इनके नेतृत्व में जांच टीम भेजा जाता है। जांच के दौरान जो जांच टीम है इन्हें ग्राम पंचायत वर्दली में 300 घन मीटर का अवैध रेत का डंप जो है ये बरामद करते हैं और इसे जब्त करते हैं। और जब्त करने के बाद इस अवैध रेत को ग्राम पंचायत वर्दली के सरपंच सचिव को सुपुर्द किया जाता है। और ये जो अवैध उत्खनन और भंडारण किया गया है ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर निवासी शेख हुसैन जो वर्दली में सीसी रोड का टेंडर लिए हुए हैं या पेटी में उनके द्वारा लिया गया है। लेकिन जो अवैध रेत का उत्खनन और भंडारण किया गया था इनके द्वारा किया गया। ये पूरे मामले में जिला खनिज अधिकारी से इस विषय में बात किए तो ये सामने निकल कर आया कि तकरीबन 1.5 लाख से 2 लाख तक राजस्व जो है शासन को प्राप्त हो सकता है और इसकी जो प्रक्रिया है ये चल रही है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह अवैध रेत और भंडारण की खबर पे लगाने के बाद जो खनिज विभाग है ये एक्टिव हो गया और इस पर कार्रवाई भी किया है और आगे प्रोसीजर उसका राजस्व प्राप्त करने के लिए प्रोसीजर जारी है। लेकिन जो अवैध जो पेड़ कटे हैं अवैध रूप से जो सड़क में अवरोध हो रहे थे उन पेड़ों की भरपाई कौन करेगा? वन विभाग वन रक्षकों की भर्ती इन पेड़ों की रक्षा के लिए करते हैं, मगर जो वन रक्षक हैं वे कहाँ सो रहे हैं ये भी बहुत बड़ा सवाल है। पेड़ कट गए हैं, कुछ पेड़ों को काटकर फेंक दिया गया है लेकिन वन विभाग अभी भी सो रहा है। आपको मैं बता दूं कि जो अवैध उत्खनन और भंडारण ठेकेदार के द्वारा किया गया है इसमें किस बड़े व्यक्ति का संरक्षण ठेकेदार को प्राप्त है यह भी जांच का विषय है। अन्य राज्य से आया हुआ ठेकेदार अगर यहाँ पे अवैध उत्खनन और भंडारण कर रहा है तो बगैर संरक्षण के नहीं कर रहा है, ये भी सोचने का विषय है और जांच का विषय है। और हमें खुशी है कि हमारे द्वारा खबर लगाने के बाद उसका असर देखने को मिला। अवैध उत्खनन किया गया, अवैध भंडारण किया गया, इस पे प्रशासन ने सख्ती से कार्रवाई करते हुए राजस्व को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया जो है चल रही है। लेकिन हमें खुशी है कि हमारे खबर का असर हुआ है।